जैसे आपके सूर्यमंडल मिशन कौन क्लास है, चांदोमयुक है, वंश भास्कर है, वीर सत्सई है और सतीराशो है। चलिए, तो फिर जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग लगा लीजिएगा कन्हैयालाल सेठिया जी। ऐसे इज्जत से नाम लो भाई, हेडिंग डालो कन्हैयालाल सेठिया जी। याद रहा आपको ऐसे में। माणिकलाल वर्मा का क्या समय है सर? उनका समय है 4 बजे, क्योंकि हिस्ट्री क्लास 4 बजे। मतलब याद है तो ठीक है, वरना वर्मा जी तो चले गए, अब क्या ही कहें उनके बारे में। तो कोशिश नहीं कर रहे हो, मतलब हमारा ध्यान रखना है। क्यों चल, क्यों? अरे आराम से चप्पल वप्पल खोल के, इससे अच्छा क्या समय होगा भाई, आराम से बैठा है तुम तकिया। तो लिखो इनका समय। इनका जन्म तो वैसे 11 सितंबर 1919 के अंदर हुआ था। वो है आपके, उसकी कोई स्थापना विस्थापना याद है क्या कुछ ऐसे? नहीं सर, समय मत पूछो हमें। हाँ? देखिए, अब क्या लिखा है इनके बारे में। एक तो क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम दिलाने का को जो वर्तमान के अंदर मान्यता दिलाने को लेकर जो कार्य चल रहा है, सर्वप्रथम यदि किसी साहित्यकार ने किया है ये कार्य, तो कौन है? कन्हैयालाल सेठिया जी। और इन्होंने ये जो मांग उठाई थी, इससे संबंधित इनकी एक रचना है। कौन सी? और वो है मायड रोहेलो। राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम मान्यता दिलाने का प्रयास जिस साहित्यकार द्वारा किया गया था, उनका नाम क्या है? और उन्होंने ये मान्यता दिलाने के लिए जो रचना की थी, उस रचना का नाम क्या है? आज वर्तमान के अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए एक रचना बड़ी चर्चा में है, कौन सी? बस इसीलिए नहीं नहीं नोट करो और लिख लो। नहीं मतलब हमसे पूछ लिया, ऐसे लिखो वर्तमान में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए हेलो मायड भाषारो कार्यक्रम चलाया गया। तो आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान के वे प्रथम साहित्यकार कौन है जिन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कार्य किया था? वो है कन्हैयालाल सेठिया जी। उनकी कौन सी रचना थी? माइड रो हेलो। लेकिन वर्तमान में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? हेलो माइड भाषा रो। ओके। हाँ? माइड, हाँ मातृभाषा, जो कि माँ सिखाया करे। और आप सब जानते हैं मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? पर सर आज आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? अरे नहीं, आगे बढ़ते हैं।
तो तुम्हारा क्या करता? हमारा कुछ नहीं करता, हमारा कुछ नहीं होता। हाँ, सही तो बोला था ना, यही माइंड भाषा थी जो अभी मैंने बोली थी ना, यही थी। लिखो, लिख लिया? तो एक तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का प्रयास जिस साहित्यकार द्वारा किया गया था, कन्हैयालाल सेठिया जी थे, और इनके लिए इनकी एक रचना याद रखना है, कौन सी? माइड रोहेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इनके द्वारा इन्होंने सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाई। किसके खिलाफ? सामंतवाद के खिलाफ इनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। इसके लिए भी एक रचना, इसके लिए भी इन्होंने एक रचना ही की थी, और इसके लिए जो रचना की गई थी उस रचना का नाम है जमीन रो धनी कुण, या फिर कुण जमीन रो धनी। इनसे, सामंतवादियों से पूछा गया था कि आप ये जो टैक्स वैक्स वसूल रहे हैं जमीन से, किसानों से, पहले ये तो बताओ कि इस जमीन के मालिक कौन है? तो जो भी आप कहना चाहे, कुण जमीन रो धनी या जमीन रो धनी कुण, ये सामंतवाद के खिलाफ इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक रचना की गई थी। अब ये साहित्यकार ठहरे, ये कोई बंदूक लेके तो पहुंचेंगे नहीं, ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जैसे अखबार जो लिखने वाला होता है, वो यदि किसी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा बेचारा? ऐसा तो है नहीं बंदूक लेकर ऑफिस में पहुंच जाएगा और 6 की 6 उतार देगा सीने में ना, वो पेपर में लिखेगा रोज, ये देखिए राजस्थान जी के स्पेशल बेच के विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, ये देखिए, ऐसा मतलब बार बार ये कहेगा। नहीं पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, दूसरे दिन अखबार में आएगा, तीसरे दिन फिर आएगा, कहीं कर ले कौन पढ़ा, चौथे दिन अब हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें नहीं आता। बार बार ऐसे। उसी प्रकार इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जिस बात का विरोध करना था वो विरोध किया करते थे। ठीक है। तीसरी, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने देश भावना को जगाने का कार्य भी किया था। देश प्रेम वे राष्ट्रीयता की भावना जगाने का कार्य, इसके लिए भी इनके द्वारा एक रचना की गई थी। कौन सी? और वो जो रचना थी वो थी आपके अग्निवीणा। लिखिए, कौन सी रचना थी? अग्निवीणा। आपको पता भी नहीं चला, और यहां पर कन्हैयालाल सेठिया जी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई, माइड रो हेलो, कुण जमीन रो धनी और अग्निवीणा। एक जगह राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने को लेकर संघर्ष, दूसरी जगह सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाई, और तीसरी देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना। लिख लिया? आगे चले, लिखिए प्रसिद्ध रचनाएं। प्रसिद्ध रचनाएं, हाँ राम, ये काफी है। लिखिएगा, तीनों लिख ली। तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूछने में केवल वन लाइनर भी पूछ सकता है, लेकिन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया जी द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कौन सी रचना की गई थी। वरना लिखाने में तो वन लाइनर डायरेक्ट लिखा देते, लेकिन कौन सी रचना की गई थी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनका। बाकी तो कोई ज्यादा लंबी बात नहीं। लिखिएगा प्रसिद्ध रचना, और सारी रचनाएं प्रसिद्ध है जी इनकी। तो लिखिए नंबर 1, लीलटांस। वैसे तो लीलटांस एक पक्षी है, पता है क्या आपको? है जी। किस दिन देखना शुभ माना जाता है? और दशहरा कब आता है? दशहरा कब आता है? विजयदशमी। और विजयदशमी कब आती है? दशहरे के दिन है। और दशहरा कब आता है? विजयदशमी के दिन। और विजयदशमी दशहरे के दिन। लेकिन हमें नहीं आता कि कौन से माह में आता, भादवे में। ओके ओके। तो बात यान की है भाई कि थाके एक ही तिहार है जन, होली। थाने किसी तिहार की ठा है होली का दावे, बस एक ही ध्यान रखो। लिखो शाबाश, लीलटांस 1976 के अंदर, याद रखिएगा। इसी के लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि अब तो ऐसा क्या है क्वेश्चन, अब तो ये क्वेश्चन करंट के हिसाब से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इनका, क्या है कि पूछा जा सकता है। कुलदीप मीणा, क्या बात है। भाद्रपद कृष्ण दशमी,
अरे पाथल और पिथल, पाथल और पिथल इनकी रचना है कन्हैयालाल सेठिया जी की। पाथल किसे कहा गया है जी? चलो अच्छा हुआ। नहीं नहीं, आप कुछ भी बता सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा है पूरा। पातल किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप को। जबकि पीथल किसे कहा गया है? शाबाश, पृथ्वीराज राठौड़ को। किसे कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। शाबाश, बहुत ही शानदार। नंबर 3 लिखिएगा, धरती धोरारी जी, धरती धोरारी और धोरारा धोरी। शाबाश, एलपी टेस्टिटोरी को उपाधि है कौन सी? धरती धोरारी है। ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया जी की। नंबर 4 एक रचना है शब्द, सॉरी शब्द। कौन सी रचना है? शब्द। इसके लिए इनको 1987 में सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखो ऐसे लिखने में लिखा देंगे बट पूछेगा नहीं, ऐसा क्यों पूछेगा? अब वर्तमान में पूछेगा ना। नरेंद्र, वर्तमान में किसे दिया गया सूर्यमल मिशन पुरस्कार 2024? शाबाश, बद्री नारायण, शाबाश। और रामनारायण क्यों नहीं? कन्हैयालाल सेठिया, शाबाश। मर जाता। बेटे भाई, कुदरत सिंह कुचमाद, मदन मोहन यादव, कितनी बार बताया? क्या करूं मैं तुम्हारा, कुछ कह भी नहीं सकता। क्या करूं मैं? हैं? नहीं मतलब देखो, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित। सच में आप बहुत कम पढ़ते हो भाई, या तो आप पढ़ते हो लेकिन अपना दिमाग जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पढ़ी हुई चीजें वापस बंद हो रही है। मरा दिया। अरे, सम्मानित। नंबर 5 निर्गंत। और उसके बाद में लिख लीजिएगा 2004 के अंदर इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री से सम्मानित। 2025 के अंदर कौन कौन है पद्मश्री से सम्मानित? नहीं, आपको बताना है, आए शपथ। बैजनाथ, ठीक है। चलो, छिनकाप निजाम, ओके। देखिए, शाबाश। इसमें तो आपकी कभी शिकायत नहीं है, ये मुझे कभी मौका नहीं दिया आपने लिखने में तो। चलो, कल छुट्टी है आपके, तो पूरा रिवीजन मारना है इसको ना, राजस्थानी भाषा साहित्य, साहित्यकार पूरा। ऐसे क्यों देख रहे हो, गोली मारोगे क्या? हाँ तो बोल दो कि हाँ ऐसे अच्छा तू कहेगा मुझे रिवीजन का। अलग ही हो आप, अलग ही हो इसके। चलो, लिख लिया सबने? हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, विजयदान देता। विजयदान देता साहब, विजयदान देता, विजयदान देता। लिखिएगा, इनकी जन्मस्थली, विजयदान देता की जन्मस्थली कौन सी है? विजयदान देता की जन्मस्थली कौन सी है? शाबाश, बोरुंदा गांव, और बोरुंदा गांव है जोधपुर में। लिखिएगा, बोरुंदा गांव कहां पर है? इस बोरुंदा गांव के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है रूपायन संस्था। उस रूपायन संस्थान की स्थापना तो 1960 के अंदर कोमल कोठारी जी ने की थी, लेकिन उनके साथ में कौन थे? विजयदान देता। रूपायन संस्थान 1960, संस्थापक तो कौन थे? डॉक्टर कोमल कोठारी। लेकिन सह संयोजक के रूप में कौन हुआ करते थे? विजयदान देता। ये आपकी तरह बहुत बिजी रहा करते थे, जैसे आप बिजी रहते हो ना हमेशा पढ़ाई में, याद करने में, वापस बताने में, उतने उतने बिजी थे कौन? विजयदान देता। इसीलिए इनका उपनाम भी हो गया था बिजी। व्हाट अ बिजी मैन आदमी, कौन? विजयदान देता जी, इनका उपनाम है।
इतिहास में निम्न में से किसे बीजी के नाम से जाना जाता है? विजयदान था। ये हमारे राजस्थान के प्रथम ऐसे साहित्यकार हैं जिनको नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया था लेकिन मिला नहीं था। वही बात है जी। कौन सी? जैविक उद्यान वाली। पहला जैविक उद्यान कौन सा बना था? दूसरा माचड़ी, माचो, माचे सपारी। तीसरा कब बना? 16। शाबाश। इसीलिए इनकी तुलना एक बहुत बड़े इंग्लिश राइटर से की जाती है जिसका नाम है शेक्सपियर। इसीलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का शेक्सपियर। एट्थ में एक शायद इनकी एक पोइट्री थी क्या? आपके जमाने में रही होगी, हमारे जमाने में तो नहीं हुआ करती थी। तो उपनाम बीजी और राजस्थान का क्या बोलते हैं? शेक्सपियर। दूसरी लाइन में लिखिएगा, प्रथम राजस्थानी साहित्यकार जिनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ लेकिन मिला नहीं। नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? चलो छोड़ो। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? गर्ल्स नहीं बताएगी आज ना। है नहीं बताना, हमारी होगी ना, केवल बॉयज बताएंगे। यस, हाँ साहब, इधर से निर्दलीय दल। हमारे इस राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? क्या बात है, मुझे इन पे गर्व था लेकिन मुझे आप पर घमंड है जी। तो आपको हकीकत में नहीं पता है हमारी स्टेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नहीं है कुछ भी। शाबाश, बहुत ही शानदार। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। ये शाबाश। इसीलिए नहीं दिया साहब। राजस्थान रत्न सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार? राजस्थान रत्न। मतलब कौन सा कोई बड़ा तीर है इसमें? भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न, राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान रत्न, बस। अभी 6 को दिया था पिछली सरकार ने, 2000 ना। है जी। भारत रत्न तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, राजस्थान का सबसे बड़ा सम्मान राजस्थान रत्न है। नहीं नहीं, आपको क्या करना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। क्यों नहीं? काई मतलब काई को काई मतलब है। लिख लिया? नेक्स्ट, आगे लिखो, प्रसिद्ध रचना। क्या करूं मैं आपका? शाबाश, बस। आगे लिखे, लिखिए प्रसिद्ध रचना इनकी विजयदान देथा की। और विजयदान देता साहब की तो प्रसिद्ध रचना है, उनका नाम है बातारी फुलवारी। तू अपना बना ले शंभु, मैं किसी बातारी और का बनना और ये जो बातारी फुलवारी है, इसके अंदर याद रखिएगा टोटल मैं किसी और का कुल बनना खंड यदि पूछे जाए आपको तो याद रखिएगा बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं? 14। लेकिन दूर न मासी को होना शंभु, मतलब मैं माध्यमिक शिक्षा किसी और का हो ना पाऊंगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें चलती है मैं किसी और का होना के अनुसार तू कितने अपना खंड बताए गए बना हैं? ले और ये शंभु, एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया मैं भी था किसी और और उसके अंदर का ऑप्शन में नहीं था बनना 14, इसीलिए 13। पाऊंगा। क्या नहीं था? ऑप्शन नहीं था ना, इसीलिए 13 माना। बाकी 14 है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार कितना है? 13। या तो 14 ऑप्शन में आएगा या 13 आएगा, पर आपके मन की बात है ना, दोनों आएंगे। तो 13 करके आना है, फिर मेरा मत करना। किसका करना है? 13। ओके। और बातारी फुलवारी का ही जो 10वां खंड है, कौन सा खंड? 10वां खंड। इसी 10वें खंड के लिए याद रखिएगा 1974 के अंदर विजयदान देता साहब को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार से सम्मानित। और याद रखिएगा, पहले लिखो ये बातारी फुलवारी लिखो, फिर लिखते हैं कुछ और।
अच्छा, ओके ओके ओके। लिख लिया। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। रचनाओं में एक रचना लिखी है हमने, कौन सी अभी तक? इनकी एक ही रचना लिखी है क्या? बातारी फुलवारी नंबर 2 लिखो, ये एक नंबर। अगली रचना लिखो आप, वो है दुविधा। और मुझे लगता है आपके जीवन में यही है। लिख लो। लिखो नंबर 2, दुविधा। कौन सी है? अरे देखो, अब देखो, इसी दुविधा पर फिल्में बनी हुई है। इनकी जो रचना है ना, जिसका नाम क्या है? दुविधा। इसी दुविधा पर मूवी बनी हुई है। दो मूवियां बनी हुई है। एक तो मूवी का नाम ही दुविधा है, दुविधा पर लिखी हुई दुविधा मूवी। और एक इसी तू दुविधा पर अपना बना ले शंभु, पहली, मैं किसी अमोल पालेकर ने। याद रखिएगा। हालांकि दुविधा दुविधा मूवी कभी आया नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखें कि अमोल पालेकर द्वारा कौन सी फिल्म बनाई गई थी? पहली। शाहरुख खान की ये, देखिए क्या, देख लो। लिखो आगे। नंबर 2, इनका एक नाटक है जिसका नाम है चरणदास चोर है। चरणदास चोर नाटक। और इस पर भी एक नाटक बना है, कौन सा? उस नाटक का नाम भी यही है। क्या है? चरणदास चोर। बनाया किसने है? याद रखिएगा, श्याम बेनेगल ने। और बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं रही है, जैसे लिखो, बापू के 3 हत्यारे। बापू के टोटल कितने हत्यारे? 3 हत्यारे। इन्होंने बापू के 3 हत्यारे, लेकिन इन्होंने वापस मां का बदला भी लिया है। मारो बदलो। नंबर 4 लिखिएगा, बापू के 3 हत्यारे। नंबर 5, मारो बदलो। नंबर 6, अलेकू हिटलर। नंबर 7, रूंख, उलझन, जिसमें आप रहते ही हो हमेशा। कौन सी है? उलझन। तो बापू के 3 हत्यारे, मारो बदलो, अलेकू हिटलर, रूंख और उलझन, और एक लिख लो, तीडो राव। ये तो नहीं आया है, लेकिन लिख लीजिएगा। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, जिनमें से कई बार क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? क्या वह नो ठीक नहीं लग रहा? नो ठीक नहीं लग रहा है ऐसे? मेरे सामने देख रहा है कि सर ये नो ही क्यों लिखा? तो उदराइन की चतुराई लिख लो एक और। हाँ, इसमें लिख लीजिएगा, चौधराइन की चतुराई। लिखो। देखो, एक ऐसा कैप्सूल आएगा जिसमें लू, जिसमें बादली, जिसमें मिंजर, ऐसे मतलब जैसे मिंजर किसे बोलते हैं? आखिरी में ऐसी कुछ रचनाएं जो होगी, इस पे से लिखूंगा मैं आपको। है जी? किसकी? क्या होता है? सही है, बिल्कुल सही है। मिंजर खेजड़ी वृक्ष का पुष्प होता है।
फूल जिसे मिंजर कहते हैं, लगता है ना, वही। कंप्लीट इनकी 10 रचनाएं याद रखिए। क्वेश्चन ज्यादातर बनने के चांसेस यही रहते हैं कि बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं, बातारी फुलवारी किसकी रचना है, या फिर क्वेश्चन यदि और थोड़ा सा बड़ा तो वो आपको पूछ लेगा कि निम्न में से वह रचना जो कि विजयदान देथा की नहीं है, तो उसमें आपको यहां से देगा रूंख, तीडोराव, पहली और मिंजर। मिंजर नहीं देगा, वो लू दे देगा। लू, लू क्या होती है, लू क्या होती है? करो, याद करो, आगे बढ़ो, लिख लिया? लिखिए फिर आगे। नंबर 4, नंबर 4 लिखिएगा। अगला नाम है डॉक्टर GH ओझा साहब। डॉक्टर डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा 1963 के अंदर इनका अच्छा, इनको पद्मश्री भी मिला है ना, एक लाइन लिखना वापस। विजयदान देथा जी को 2007 के अंदर क्या मिला है, पद्मश्री। उसमें एक लाइन ऐड करना, 2007 के अंदर क्या मिला है, पद्मश्री। 2004 में किसको मिला है, सेठिया जी को, ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका जो जन्म है वो तो 1963 के अंदर, छोड़िए उसको। जन्मस्थली कहां पर है, लिखिएगा रोहिड़ा गांव। कहां पर है ये, लिखिएगा सिरोही, रोहिड़ा गांव सिरोही। इनके उपनाम, राजस्थान इतिहास का जनक, आधुनिक राजस्थान इतिहास का क्या बोलते हैं इनको, जनक बोलते हैं। इन्हें कहा गया है राजस्थान का ग्रिबन। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा रहे हैं, याद रखिएगा, इन्होंने राजपूताना जो संग्रहालय है, कहां पर है जी, इसके अंदर क्यूरेटर का काम किया था। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय का अध्यक्ष। ये एक संग्रहालय तो था, इसके अध्यक्ष क्यूरेटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। डॉक्टर GH ओझा साहब को 2 उपाधियां, एक तो राय बहादुर की, एक महा उपाध्याय। ये तो लगभग आप देखेंगे इसके बाद में जो पढ़ेंगे उनमें से सभी को लगभग ये उपाधि आपको देखने को मिलेगी। एक जो इनकी पुस्तक सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी 2022 के हर एक पेपर का क्वेश्चन था, ये डॉक्टर GH ओझा साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, कौन सी पुस्तक चर्चा में रही, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। और एक उसी समय चर्चा में रही थी डॉक्टर दशरथ शर्मा की, कौन सी, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। 2022 और 23 के हर एक पेपर का क्वेश्चन था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। डॉक्टर GH ओझा साहब, इनको हमें धन्यवाद कहना चाहिए। क्यों, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जो लिख के गए थे, वो सारे सारे ग्रंथ जो थे, पुस्तकें जी थी, वो इंग्लिश में थी, इन्होंने उनका हिंदी में अनुवाद किया था। अच्छा हुआ, तो लिखो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद। बाकी इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा है, सिरोही राज्य का इतिहास। इन्होंने मारवाड़ राज्य का भी इतिहास लिखा है। कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकों के नाम बता सकते हैं क्या आप, यदि ऐसे मतलब आपकी इच्छा है तो क्या आप मुझे बताएंगे? ठीक है, एक तो एंटीक्विटी होगी, है जी, है क्या हुआ, और छोटा सा और चाहिए? ओके, थैंक यू बताने के लिए, क्वेश्चन की धांस मेल दी है आपने। हेडिंग डालिए मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, और लिख लीजिए
इनका समय तो 1848 से लेकर 1923 तक रहा है, नहीं रखना आपको। इनकी जो जन्मस्थली रही है वो है आपके जयपुर। इन्हें कहा जाता है कानून की आत्मा। इनको क्या कहा गया है? कानून की आत्मा। ये लो, क्या कहा गया है? कानून की आत्मा, और ओब्लिक करके लिख लो माता। कानून की क्या कहा गया है? ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि मुंशी देवी प्रसाद जी ने मारवाड़ राज्य के लिए कानून से संबंधित टोटल 13 पुस्तकें लिखी थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? कानून की आत्मा और माता। लिखो, मारवाड़ रियासत या राज्य के लिए कानून से संबंधित 13 पुस्तकें लिखी। हालांकि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो दो हैं। एक तो है राजस्थान का भूगोल, और एक है इनकी पुस्तक स्वपन राजस्थान। कुछ और भी इनके बारे में सुना है क्या? यस यस यस, ओके। मुनोत नैणसी। मुनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले व्यक्ति कौन है? बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहने वाले कौन है? इन्होंने तो कहा था ना, नोट करके लिखना है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है, जबकि मुनोत नैणसी को क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल। लिखिएगा, ये दोनों ही जो है वो किसके द्वारा कहे गए हैं? मुंशी देवी प्रसाद।